अच्छे से जानते हैं, लेकिन यह वो परिवार था। एक माँ के सामने इकलौते बेटे को गोली से उड़ा दिया गया और उस बेटे को कहा जाता है कि दामाद था इनका, लेकिन ये दामाद के रूप में वहां पर गई थी। नाश्ता पानी भी हुआ, चाय पानी भी हुआ, सिर्फ इतना जुबान से निकला कि अपनी बेटी को घर लेकर जाइए, इतने में असला निकालता है। और इतनी सी बात हुई कि इनको घर ले जाया जाए, और इतनी सी बात में वो सनकी आदमी असलहा निकालता है अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से, और इनके किसी लड़की से चक्कर भी था। अच्छा। जो ना इंसाफ चाहिए, खून के बदले कौन मुझको चाहिए। तीन लड़कियां हमें कहाँ लेके जाऊंगी, किसकी कमाई पति तक लड़का नहीं है। क्या करते हैं आपके? एक बेटा एक का औलाद दवा में रह रहे, उनके 3 औलाद 3 बिटिया। यूपी के सुल्तानपुर में तीसरे दिन यानी बीती रात को सुल्तानपुर में एक जीजा ने अपने साले को गोली से उड़ा दिया, और इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। मैं उस घटना स्थल के परिवार वालों के घर पर मौजूद हूँ, और ये पीछे अगर कैमरे के आप फ्रेम में देखेंगे तो इनकी घर की परिस्थितियाँ आप देख लीजिए। पहले ये इनका घर है, और यहीं पर रहने वाले थे इनके जो जीजा थे जिसने हत्या की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस घटना को जीजा ने अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है, लेकिन यह जानकारी भी सामने निकल के आ रही है कि जीजा साला जो है अपने जीजा से मिलने सुल्तानपुर शहर शास्त्री नगर पहुंचा हुआ था, लेकिन कुछ बाताकाही हो रही थी उनकी वाइफ से, ऐसी मिली जानकारी के अनुसार, और उसने अपने लाइसेंसी असलहे से अपने साले पर फायर कर दिया, जिससे उसे घटनास्थल पर मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल ले जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। ये परिवार है, और ये आप लोग कैमरे से हट जाइएगा थोड़ा सा, ये परिवार है, और परिवार वाले जो है इस घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। और इस घटना पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सबसे पहले उनकी माता जी कौन है इसमें? रोइए मत, आप रोइए। क्या नाम है? माँ लखपति देवी नाम है। क्या घटना थी, क्या मामला था? भैया देखो, हम सुल्तानपुर से वहाँ दिल्ली से कल आए। हमारे बहन के लड़के की पोते की शादी थी वही दिल्ली, वहीं सुल्तानपुर में शादी में हम आए थे। अच्छा। शादी तक हम पहुँचे भी नहीं, गाड़ी से उतरे तो हमने कहा भैया रहने दो, कल कहीं चलो देखने। हम कहें भैया रहने दो, कल चलना सब लोग, आज बारात कर लो। कहीं नहीं, चल के मिल के आऊँगा, मैं कल जाना है दिल्ली। अच्छा। हम रुकना नहीं है, मैं अभी टाइम है 6-7 बज रहा है। तो गए भैया 2 कमरा ना ऐसे, कमरा में भैया कोई टाइम बिटिया भैया के लेके अपने कमरा में बैठाई। अच्छा। नमकीन दी, चाय बना दी भैया, चाय पे हमारे भैया हमारे मूंगफली ले रहे हो का खाएं। नतनी भाई का दूल्हा रहा है, छोटके बिटिया कहाँ के बुलाओ में बताए, ओका दूल्हा कहता है पढ़े जाकर बच्ची। तो ये बताइए माता जी, आपके कितने बच्चे हैं? भैया हमारे 4 बिटिया, एक बेटा, एक का औलाद दवा में रह रहे, उनका 3 औलाद 3 बिटिया। बड़ी वाली लड़की उनका दिल्ली पुलिस। शादी कब हुई थी? छोटी वाली की। हाँ। इनकी शादी 2009 में हुई थी। कई बार भैया मारते पीटते तो सब समझा के भेज देते, जाता छूस लाके इनको लेके चला जाता था। जो आपके जो दामाद जी थे, आपकी बेटी से मारपीट करते थे? हाँ, मारपीट करते रहे, भगावत रहे, लेकिन डर के हमारा बच्चा कुछ क्या करते। घर से भाग जाओ, अपने बाप माई से पैसा मांग के लाओ। अच्छा। अपने भाई से पैसा मांग लाओ, 4-5 लाख रुपया मांग खा, हमारे पास कुछ ना। आपके जो बेटे थे और आपके जो दामाद है, इनसे कोई पुराना विवाद था? नहीं भैया, कुछ विवाद ना रहा, खाली बहन मारते लड़ाई झगड़ा भैया बोलते रहे, मेरी बहन का है मारा। हाँ, लेकिन उस दिन कुछ ना है भैया, गाली दे। जब ये घटना हुई है, आपको कैसे सूचना मिली? हम सब बगलिए में बैठी रहे हैं। आपके सामने मारा है? मेरे सामने मारा, हमारे ऐसे बैठी रहे, मेरे बगलिए भैया हमारे से बैठा, मेरे सामने मारे। हमारे बेटा निकल के भागे, हम सोचे गोलियां मारे भैया के, महिला निकल के भाग गए। हम इसे कहते बंद कर दरवाजा, बंद करेगा, पकड़िए जा काटेगा। जो भाग जो जैसे भैरवा निकले मार भैया से कोई बात का गाली गलौज कि बस उठा के गाली दे लागे भैया। हमारे बेटा कहे गाली मत दो, गाली मत दो, माता चौथ गाली दे रहा साला, हरदम हमेशा गाली देता था, गाली दे के बात ही करता था। नशा पत्ती वगैरह करते थे, नशेड़ी थे? नशा पत्ती नहीं करते रहे भैया, हम नहीं जाए, नशा पत्ती नहीं करते हैं, नशा पत्ती कुछ नहीं करते। बात करते। उनकी वाइफ कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। आपके हस्बैंड थे? हाँ, हमारे हस्बैंड। पूरा वाकया बताइए, उस रात को हुआ क्या था, बीती रात?
रात को हुआ कुछ नहीं था भैया। सबसे मेरे भैया आए थे, चाय नाश्ता अपना हुआ, फिर भैया हमारे बैठे थे दूसरे कमरे में। फिर हमारा जो आदमी है बुलाया, कहा लाओ बुलाओ, इनसे 2 बात करनी है। जैसे भैया हमारे बैठे ऐसे बगल में माता जी के बगल हमारी बैठी थी मम्मी, उसके बगल हम अपने भैया के बगल ऐसे बगल खड़े थे, तो तुरंत गाली देने लगे। उसके बाद में भैया हमारे सिर पे गाली मत दो, गाली मत दो, इनको ले जाओ यहाँ से, मैं इनको रखूंगा नहीं। इतनी बात कहे तुरंत उठा के गोली मार दिए हमारे भैया को। यह यूपी के सुल्तानपुर की घटना है। एक माँ के सामने और एक बेटे की, जिसका इकलौता बेटा था और इसकी शादी हुई थी सुल्तानपुर के शास्त्री नगर में। वो किराए के मकान पे रहते थे। हाँ, किराए मकान सुल्तानपुर में रहते थे ना, शास्त्री नगर में, शास्त्री राम मिलन सिंह के यहाँ। इस घटना को वहीं पर अंजाम दिया गया है, उसी मकान में जहां मैं भी मौजूद था। और बताया जा रहा है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया है तो इनकी माताजी भी थी, इसकी बेटी भी थी, इनकी पत्नी भी थी। और इतनी सी बात हुई कि इनको घर ले जाया जाए, और इतनी सी बात में वो सनकी आदमी असलहा निकालता है अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से, और इनके किसी लड़की से चक्कर भी था। सान्या यादव नाम था, उसी सान्या यादव नाम की लड़की है, उसे कोर्ट मैरिज कराए हैं, उसी के साथ में रहते हैं लखनऊ में जाके। आपको ये बात कब पता चली थी जिसका किसी से? साल भर पहले से बात चली थी सर, मारते पीटते थे सर हमें बहुत। ये बात आपको जब जान के लगे अपने परिवार वालों को बताया था? सबको मतलब बताए थे जो है, तभी तो आए सब लोग। गाली गलौज हमारी दीदी को भी मारने, बहन को नीतू को भी मारने के लिए धमकी देते। कितनी बच्ची हैं आपकी? हमारे 2 लड़कियां 1 लड़का है, 3 बच्चे हैं। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। हाँ। लेकिन यह वो परिवार था, एक माँ के सामने इकलौते बेटे को गोली से उड़ा दिया गया, और उस बेटे को कहा जाता है कि दामाद था इनका। लेकिन ये दामाद के रूप में वहां पर गई थी, नाश्ता पानी भी हुआ, चाय पानी भी हुआ, सिर्फ इतना जुबान से निकला कि अपनी बेटी को घर लेकर जाइए, इतने में असला निकालता है। ये बताओ पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? सब वहाँ रिपोर्ट में लिखा गया है सर, सब बयान लिए गए हैं। अभी कहाँ है आपके पति? भाग गए, मार के गोली तुरंत घर से बाहर भाग गए। जैसे मारे गोली वैसे मारे भैया को, घर से निकल के भाग गए बाहर तुरंत, दूसरे दरवाजे से निकल के भागे। हम दरवाजा बंद करने को चाहे कि इनको पकड़ ले, मेरा हाथ झिटक के इनका हाथ झिटक के उधर से भाग गए। ये जो लाइसेंसी असलहे की बात आ रही है, ये लाइसेंसी थी या वैध? लाइसेंसी थी, लाइसेंसी बनवाए थे, सब पूरा रखे रहते थे, हमेशा लिए रहते भैया, हमेशा लिए रहते थे उसको। यहाँ पे भी कट्टा दिख रहा था पहले बहुत पहले लड़ाई हुई थी। कहीं मम्मी को, कहीं बड़ी बहन को, हमारे जीजा को, सबको दिखाते थे। मुझे ये बताइए, शादी के बाद आपसे कैसा व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा नहीं था, हम शुरू से मारते पीटते थे मुझे। एक बार के साथ में तो ये जब मारते पीटते थे, किसी से शिकायत थाने में आप लोग तहरीर वगैरह नहीं दी थी? किए थे एक बार। कौन से थाने में की? यही सुल्तानपुर थाने में किए थे। सुलह समझौता हो गया था? सुलह समझौता कुछ नहीं हुआ था, हमको बस बहला फुसला के ले आए थे, और हम चले आए थे। तो यहाँ लाके अपना जो है दस्तखत करवाए थे, उसके बाद कहे कुछ नहीं करूंगा, बस यही लिख के दे दिए थे बस। और हम किसी की राजी मर्जी से आए नहीं थे, अपनी मर्जी से आए थे। फिलहाल एक बात और निकल के सामने आ रही है इस घटना में, जो खबरों में कल नहीं चली थी, कि उस शख्स के साथ किसी और लड़की का अफेयर था। ये बात उसकी पत्नी खुद अपनी जुबान से बता रही है। ये जांच का विषय है, और ये परिवार वाले हैं, ये इनकी माता जी हैं, ये इनकी पत्नी जी हैं, ये इनकी वाइफ हैं। दिल्ली से आ रही है। मुझे आने दीजिए वहां पर। 3 लड़कियां मैं कहाँ लेके जाऊंगी? किसकी कमाई पति तक लड़का नहीं है। क्या करते आप? हलवाई के काम करते थे। हमें खुद नहीं पता, हम कल वो नहीं चालू कर रहे हैं। अब मेरे आगे पीछे क्यों नहीं चलने वाला है? हमको इंसाफ चाहिए, जान की बदले ये यूपी के सुल्तानपुर की घटना है, और मैं निःशब्द हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ इस घटना के बाद क्या हुआ है। लेकिन सुल्तानपुर में एक घटना के बाद एक परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोई अपने 3 बच्चियों को लेकर अकेले सहारे में आंसू बहा रहा है, कोई अपने बेटे को खो के आंसू बहा रहा है, कोई अपने पिता को किसी की हत्या करते हुए अपने सामने बच्चे लाइव देखे। इस घटना के बाद पूरा प्रशासन सुल्तानपुर का हिला हुआ है। फिलहाल ये जांच का विषय है, और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन से क्या न्याय की गुहार है? मैं गुहार है कि मुझको जो ना इंसाफ चाहिए, खून के बदले कौन मुझको चाहिए। जैसे हम लोग तड़पा मार डायरेक्ट गोली द्वारा नहीं, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं, हमारा इकलौता एक ही भाई था, हम लोग जिस तरीके से तड़प रहे हैं उस तरह से उसको भी तड़पा के ये जिसकी मृत्यु हुई है ये क्या करते थे? ये सर बावर्ची का काम करते थे और दिल्ली में रहते थे। यहाँ मेरे भतीजे की शादी थी, उसी शादी को अटेंड करने के लिए आए थे। ट्रेन लेट होने की वजह से 6 बजे यहाँ उतरे, चली गई छोटी बहन। कितने दिनों के लिए आए थे? बस 3 दिन का आज का टिकट रान जाने का। एक ही दिन के लिए आए थे वो, तो ट्रेन लेट हो गई, इस वजह से वो क्या कहते हैं वहाँ बहन छोटी बहन क्या चले गई, जो कि हमने मना भी किया कि भैया उनके यहाँ मत जाओ, क्योंकि आज उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। भैया गए नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा की वजह से वो पहले भी धमकी दे रहा था ना। एक भाई अपनी बहन की प्यार में, अपनी बहन से मोहब्बत में जाके मिलने के लिए उस घर में जैसे मौजूद होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ और मेरे साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा। 3 दिनों के लिए यहाँ पर शादी में आया था। वह युवक बावर्ची का काम करता है, दिल्ली में रहता है। शादी वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये घटना हो जाएगी। ये जांच का विषय है, जो भी इसमें दोषी हो उचित कार्रवाई की जाए और जो भी आगे क्या क्लू सामने आते हैं हम आप तक जरूर अपडेट देंगे। भोलू जहांगीर के साथ।